नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे काल भैरव जयंती की। काल भैरव जयंती जो है, हिंदू धर्म में काल भैरव जयंती का बहुत महत्व है। और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से भी इसको जोड़ा जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि इसमें कौन-सी चीज़ का दान करना चाहिए, दान का क्या महत्व है, किस-किस चीज़ों से आप अपने जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं, ये सब चीज़ आज जानेंगे और कौन-सा मंत्र करना चाहिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, आप लास्ट में देखिए उसके मंत्र बताए जाते हैं, तो उसको प्लीज़ स्किप मत कीजिए। अब देखते हैं कि ये जो दिन है वो कौन-सा है। सबसे पहले इस शुभ दिन पर भक्त भगवान काल भैरव का सम्मान करते हैं और अत्यंत भक्ति और पवित्रता के साथ उनकी पूजा की जाती है। काल भैरव जो है, ये जयंती मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस पवित्र दिन पर भगवान काल भैरव की जयंती मनाई जाती है और जो कि इस वर्ष काल भैरव जयंती क्या है, 23 नवंबर 2024 को मनाई जा रही है। और अष्टमी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर शाम को 6:07 पर, और उसका जो समाप्ति है वो है 23 नवंबर को शाम को 7:56 पर। लेकिन उदया तिथि के कारण काल भैरव जयंती जो है 23 तारीख को मनाई जाएगी। तो इस तरह से, लेकिन अब हम जानते हैं इसका महत्व क्या है। काल भैरव जयंती सबसे शुभ दिनों में से एक है, जो काल भैरव को समर्पित होती है और इसे बहुत खुशी और उल्लास के साथ बहुत सारे लोग मनाते हैं, क्योंकि जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इस दिन वो पूजा अच्छे से कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। यह दिन भगवान काल भैरव की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और भगवान शिव के सबसे उग्र रूप के जो रूप था वो है रुद्र। तो ये उनकी पूजा का भी दिन होता है। इस दिन को अत्यंत भक्ति के साथ मनाते हैं कुछ लोग, और कहा जाता है कि भगवान काल भैरव जो हैं, कुत्ते पर सवार होते हैं और वे ही भगवान शिव और देवी पार्वती के सभी मंदिरों की देखभाल करते हैं। वो जहाँ-जहाँ पे भी भोलेनाथ के और पार्वती माँ के मंदिर हैं, उन मंदिरों की। अब पूजा अनुष्ठान का क्या है कि कैसे होता है, क्या है? तो वो देखते हैं कि पहले भक्त जो सुबह उठकर पवित्र जल से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, साफ-सफाई रखते हैं। काल भैरव की मूर्ति स्थापित बहुत रेयर आपको देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ भी ईज़िली मिल जाए, ठीक है, नहीं तो आप भोलेनाथ की भी पूजा कर सकते हैं। मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, जो कि भगवान काल भैरव का आपको आशीर्वाद मिले। और शाम को काल भैरव जी की पूजा की जाती है और उनको जो है इस दिन आपको क्या-क्या दान करना चाहिए। इस दिन दान का जो बहुत महत्व होता है, इसमें काले वस्त्र आप दे सकते हैं, आप जूते दे सकते हैं, काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल, ये सब भोलेनाथ के जो लाइक भैरव बाबा को अर्पित किए जाते हैं। और कोई भी चीज़ हो, आसानी से आप जो कर पाएँ, वो दान आप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि ये कंपल्सरी पार्ट है। आप जो आसानी से और श्रद्धा से करें, वो भगवान को समर्पित करेंगे, वो सब चीज़ें ठीक होती हैं। सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं आप शाम को। अंत में आरती भी करते हैं कुछ लोग, पूजा जब समाप्त हो जाती है। और यदि कालाष्टमी तिथि के दिन कोई साधक सच्चे मन से भगवान शिव के रौद्र रूप भैरव बाबा की पूजा करते हैं, तो उसे ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। कभी-कभी क्या होता है, बहुत सारे दोष होते हैं, उनमें एक होता है ग्रह दोष, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है, घर परिवार में सुख शांति आ सकती है। और कुछ लोग जैसे कि कहा जाता है कि भैरव बाबा एक विशेष आशीर्वाद आपको उनका प्राप्त हो जाता है, अगर आप कालाष्टमी के दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग व्रत भी रखते हैं और ये हर वर्ष मार्गशीर्ष महीने में आती है। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन आती है। कालाष्टमी का जो व्रत भी रखते हैं जो लोग, वो हर महीने रखा जाता है वैसे, कुछ लोग जो रखते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो साल में एक बार आती है मार्गशीर्ष महीने में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन को आप भैरव जी का अवतरण भी कह सकते हैं। उस दिन ये उत्पन्न हुए थे। इसकी एक लॉन्ग स्टोरी है कि ब्रह्मा जी और भोलेनाथ के जो भोलेनाथ ने क्या किया था, गुस्से में आके उनका एक सर काट दिया था। तो वो एक स्टोरी है इसकी।
और इस दिन पूजा करने से जीवन में जितने भी आपके ऊपर नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो आप ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लोगों का है जैसे तंत्र मंत्र की सिद्धि करके लोग कुछ गलत नेगेटिव लोगों का कर देते हैं, उन सब से भी आप मुक्ति पा सकते हैं आज अगर आप भैरव जी की पूजा करते हैं। यानी नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिल सकती है। और काल भैरव जयंती को जैसे कि तिथि आपको बता दी है दृढ़ पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो कि कब हो रही है आपको बता दिया है। और आप इसमें शुभ योग भी बन रहे हैं। भैरव अष्टमी के अवसर पर ब्रह्म योग, इंद्र योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। इन योगों में भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का आप पूजा कर सकते हैं। साधक जो है अपनी शारीरिक और मानसिक दुखों से छुटकारा पा सकता है। शत्रुओं से लड़ने की क्षमता आ जाती है। आप अंदर से स्ट्रांग हो जाते हो, शत्रुओं पर विजय मिलती है। और ये है कि आपको भैरव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एक मंत्र है जैसे कि ओम काल भैरवाय नमः, ये तो आप कर ही सकते हैं, ये ज़रूर करना चाहिए। और आप काले जो कुत्ता है उसको रोटी दे सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, तो आप डेली करें तो कोई बुराई नहीं है। आप मंदिर में जाके 4 रुई की बत्ती लगाकर एक तरफ़ा दिया भी जला सकते हैं। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हो। जैसे कहा जाता है बहुत सारी चीज़ें ना करिए, लेकिन थोड़ी बहुत भी आप चीज़ें अगर कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और इसमें कहा भी जाता है कि ये जो है ये जो अष्टमी है, इस अष्टमी को कहा जाता है कि चाँद के पखवाड़े में 8वें चंद्र दिन पर पड़ता है एक तो ये। तो इसके लिए ये अष्टमी काल भैरवी के भैरव जी के नाम से या भैरव जी की पूजा के लिए की जाती है। और जो भैरव हैं इनको दंड पाणी भी कहा गया है। ये दंड देने का इनको पूरा अधिकार होता है। और इस दिन शिव शंकर के रूप जो कि भैरव का रूप है, इनका जन्म हुआ है, इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। और भैरव का जो अर्थ है अगर आप उसको समझे तो इसका मतलब क्या होता है, भय को हरने वाला। आपके अंदर के जितने भी डर होते हैं आप उन पे विजय पाते हैं, आपको डर नहीं लगता अगर इनकी पूजा की जाती है। और कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति इनकी पूजा करता है उनके भयों का नाश तो होता ही है। आप एक मतलब आपके अंदर का डर पूरी तरह से निकल जाता है। और भगवान शिव, माता पार्वती और काल भैरव की पूजा ज़रूर आपको करना चाहिए, इस दिन तो ख़ासकर करना चाहिए। कुछ लोग व्रत रखते हैं, साथ ही जिनके ऊपर कुछ ऊपरी बाधा जैसे जादू-टोना, तंत्र-मंत्र ये सब चीज़ें जिन हुई होती हैं, उनका डर उनको रहता है, तो आज के दिन पूजा करने से यानी कलाष्टमी, ये जो अष्टमी है इसके दिन पूजा करने से आपके सारे डर बाहर निकल जाते हैं और भगवान भोलेनाथ का और काल भैरव जी का आपको आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ज़रूर करिए। और नहीं कर सकते तो दीपक तो जला ही सकते हैं, ये भी कर लेना चाहिए। और आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ़ की, वो ज़रूर इस चीज़ से दूर हो जाएगी। तो आप इस दिन काल भैरव जयंती पर पूर्ण इसका फ़ायदा उठाएँ और ये ज़रूर करें। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।